हरे भरे जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में गिरती तो पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा का मिलन वातावरण को खुशगवार बना देता। उसी जंगल में एक ऊंचे से पीपल के पेड़ पर मंकीराज नाम का चंचल बंदर रहता था। मंकीराज बहुत शरारती था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वह हर दिन कूद फांद करता, फल खाता और कभी कभी छोटे जानवरों को हंसाने के लिए मजेदार हरकतें करता। पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा बिल था। उस बिल में चिंकू नाम का एक फुर्तीला और समझदार चूहा रहता था। चिंकू का शरीर भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। वह हर काम सोच समझकर करता और हर मुश्किल का हल जल्दी ढूंढ लेता। दोस्ती की शुरुआत एक दिन मंकीराज तालाब के किनारे फल खा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा पानी पीने आया है। बंदर ने मजाक करते हुए कहा, अरे छोटे भाई, तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? चिंकू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, दोस्ती दिल से होती है, आकार से नहीं। अगर तुम सच में सच्चे दोस्त हो तो मैं भी तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूं। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। मंकीराज और चिंकू रोज मिलते, बातें करते और कभी कभी खेलते भी। दोस्ती के रंग धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। मंकीराज पेड़ों से मीठे फल तोड़कर लाता और चिंकू के साथ बांटकर खाता। बदले में चिंकू उसे अपने बिल की छोटी सी दुनिया दिखाता, कैसे वह दाने इकट्ठा करता है और उन्हें संभाल कर रखता है। एक दिन मंकीराज बोला, चिंकू, तुम्हारा दिमाग वाकई तेज है। तुम इतने छोटे हो, लेकिन अपनी दुनिया को बहुत संभाल कर रखते हो। चिंकू ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी ताकत और फुर्ती तो कमाल की है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। पहला संकट। शिकारी का जाल। एक दिन जंगल में अचानक हलचल मच गई। कुछ शिकारी आए और उन्होंने तालाब के पास जाल बिछा दिया। जानवर डर कर छिपने लगे, लेकिन एक नन्हा खरगोश पानी पीने आया और वह जाल में फंस गया। खरगोश जोर जोर से रोने लगा। मंकीराज ने यह देखा और तुरंत चिंकू को आवाज लगाई, चिंकू, जल्दी आओ, एक बड़ी मुसीबत आ गई है। चिंकू दौड़कर आया और देखा कि खरगोश जाल में फंसा है। उसने तुरंत अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। इस बीच मंकीराज पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से शोर मचाने लगा ताकि शिकारी का ध्यान दूसरी ओर जाए। कुछ ही देर में चिंकू ने जाल काट दिया और खरगोश आजाद हो गया। खरगोश रोते हुए बोला, धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं आज पकड़ा जाता। उस दिन से जंगल के सभी जानवरों ने माना कि मंकीराज और चिंकू सच में सच्चे हीरो हैं। दूसरा संकट। बाढ़। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर बारिश होने लगी। नदी का पानी बढ़कर पूरे जंगल में फैल गया। कई छोटे छोटे जानवर पानी में फंस गए। मंकीराज ने पेड़ों से कूदते हुए देखा और तुरंत चिंकू को बुलाया, चिंकू, जल्दी आओ, हमें सबको बचाना होगा। चिंकू ने समझदारी से योजना बनाई। तुम अपनी फुर्ती से पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा करो, मैं उन्हें काट कर बांध दूंगा और नाव बना देंगे। दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी लकड़ियों की नाव तैयार की और उसमें छोटे जानवरों को बैठाकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। जब एक बड़ा लट्ठा नदी में आकर फंस गया तो पानी का बहाव रुकने लगा। मंकीराज ने धक्का देने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तभी चिंकू बोला, मुझे पास ले चलो, मैं अपने दांतों से इसे काट दूंगा। मंकीराज ने चिंकू को सावधानी से वहां पहुंचाया और चिंकू ने अपने दांतों से लकड़ी काट दी। कुछ ही देर में पानी का बहाव साफ हो गया और सारे जानवर सुरक्षित हो गए। दोस्ती की जीत। अब जंगल में हर कोई मंकीराज और चिंकू की दोस्ती की मिसाल देने लगा। छोटे जानवर कहते, देखो, अगर ताकत और अक्ल मिल जाए तो हर मुसीबत आसान हो जाती है। मंकीराज और चिंकू भी गर्व से मुस्कुराते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि जंगल के सभी जानवर उन्हें जंगल की जुगलबंदी कहने लगे। कहानी की सीख। 1. सच्ची दोस्ती आकार, ताकत या कमजोरी पर नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई पर टिकी होती है।